Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tasneem Jahan and I am the student of Inorganic final year. Today the topic of my presentation is sources of toxicity in food and their measures. Fact: food is fundamental importance to life. As we all know कि ग़िज़ा के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है. इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता खाने के बग़ैर. Point number 2 is quite surprising one. Like a human consumes 30 tons of food during his lifetime. इंसान अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 30 tons of food तो consume करता ही है. Now what is food basically? Food is a mixture of chemicals that contains nutrients. 99.9% food में nutrients होते हैं. कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे कि टॉक्सिन, कंटामिनेंट्स और एडिटिव्स. एडिटिव्स बहुत सी तरह के हो सकते हैं. प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, कलर एडिटिव्स हो सकते हैं, फ्लेवर इन स्पाइस हो सकता है, फ्लेवर इन्हांसर हो सकता है. टॉक्सिक और कंटामिनेंट्स बेसिकली फूड में प्रॉपर फूड हैंडलिंग की वजह से आ रहे होते हैं कि अगर प्रॉपर फूड हैंडलिंग हो रही है तो टॉक्सिन एंड कंटामिनेंट का रेशो बहुत ही कम होगा, और अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रही तो फिर टॉक्सिन और कंटामिनेंट्स फूड में ज़्यादा होंगे. Contaminations can occur at every step from on the way from raw material to consumers. कंटामिनेशन कहीं पे भी हो सकती है. लाइक रॉ मटेरियल से लेके जब तक कि वो फूड ड्यूरिंग प्रोसेस से होता हुआ कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, उस पूरे अरसे के दौरान कंटामिनेशन किसी भी स्टेप पे हो सकती है. रॉ मटेरियल में किस तरह से हो सकती है? रॉ मटेरियल में कंटामिनेशन कैसे? इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो सकती है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, कुछ हैवी मेटल्स आ जाएंगे. रॉ मटेरियल के बाद अगर देखें तो प्रोसेसिंग के दरमियान भी कंटामिनेशन हो सकती है, और वो किस तरह से कि फ़िल्टरिंग और क्लीनिंग एजेंट की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स की वजह से. ड्यूरिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज स्टेप में भी हो सकती है, यानी कि फाइनली जब प्रोडक्ट बन गई है और उसको पैक किया जा रहा है तो वहाँ पे भी कंटामिनेशन हो सकती है. और वो किस तरह से कि वहाँ पे अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं उसकी पैकेजिंग के लिए. लाइक प्लास्टिक कोटिंग हो गई, टिन्स हो गए, जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं. कंटामिनेंट्स में हमारे पास हैवी मेटल्स आ जाते हैं. यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं: आर्सेनिक, लेड, मर्करी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम. ये सब हमारे पास हैवी मेटल्स में आ जाते हैं. नंबर 2 पे डायऑक्सिन्स हैं. डायऑक्सिन्स कुछ प्रोसेसेस की बाय प्रोडक्ट के नतीजे में हमें मिल रहे होते हैं, लाइक हर्बिसाइड प्रोडक्शन, पेपर ब्लीचिंग की वजह से, और ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं. इसके बाद है नाइट्रेट, देन माइकोटॉक्सिन्स. माइकोटॉक्सिन बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है. फंगस की एक किंगडम होती है बाकायदा, ये उससे प्रोड्यूस होता है और ये भी हाईली टॉक्सिक होता है. और इस यहाँ पे एक पिक्चर भी गिवन है कि हम कॉर्न के आगे का साइड देखें तो इसमें कुछ वाइट कलर का है, तो ये फंगस की वजह से, जो फंगल इन्फेक्शन कह रही हूँ, वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये उसकी वजह से ये पूरा हमारा कॉर्न जो है ख़राब. हैवी मेटल को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे. फर्स्ट पे हमारे पास मरकरी. द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मरकरी एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर has resulted to increased level of mercury in food. मरकरी का बेतहाशा यूज़ जो आजकल हो रहा है या फिर उसके डेरिवेटिव्स का इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से हुआ ये है कि फूड में मरकरी का लेवल खासा बढ़ गया है. For instance, fish products in particular can be contaminated with mercury as methyl mercury accumulates extensively in fish. एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि मर्करी का ज़्यादा कंटेंट जो हमारे पास आ रहा है वो फिश प्रोडक्ट्स में आ रहा है. द प्राइमरी टारगेट फॉर मर्करी इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. प्राइमरी तौर पर जो मर्करी टारगेट करता है ह्यूमन बॉडी का, वो ह्यूमन बॉडी में वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर रहा है. सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि मरकरी का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो गया है. तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि सिम्टम्स इंक्लूड नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, जनरल मसल वीकनेस, नैरोइंग ऑफ द फील्ड ऑफ विजन एंड डैमेज टू हेयरिंग एंड स्पीच, पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ. प्रेजेंट यूज़ ऑफ मरकरी. आजकल ज़्यादा मरकरी का इस्तेमाल कहाँ है? वो मेडिसिन में है. एमल्गन फिलिंग,
mascara, vaccine, preservatives, fluorescent lamp, sodium hydroxide production, gold mining. इन तमाम जगहों पे मरकरी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सेकेंड नंबर पे है लेड। मेटालिक ग्रे इज़ ए पॉइजनस सब्सटेंस टू एनिमल्स। इट डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज ब्रेन डिसऑर्डर्स। लेड जो कि मेटालिक ग्रे कलर का है, दैट इज़ क्वाइट पॉइजनस सब्सटेंस टू एनिमल्स स्पेशली। इट डैमेजेस द नर्वस सिस्टम। ख़ास तौर पे ये भी जो टारगेट करता है लाइक मरकरी, ये भी नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है और ब्रेन डिसऑर्डर्स इसकी वजह से होते हैं। बिकॉज लेड इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लेड का एक छोटा सा यूज़ बताया, एज वी नो कि लेड जो है कोरोजन को रेजिस्ट करता है, तो इसीलिए लेड को ख़ास तौर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। नेचुरल टॉक्सिन्स जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। कुछ फूड्स बताए गए हैं जिनमें नेचुरल टॉक्सिन मौजूद होता है, जिसमें से पहला है मशरूम। मशरूम की अराउंड 100 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स आर सेड टू बी डेंजरस टू ह्यूमंस विद सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम हेडेक टू सीजर और इवन डेथ। मशरूम्स की अराउंड 100 स्पीशीज़ हैं जो कि कहा जाता है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। उसमें जो नेचुरल टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं इंसान के लिए, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास हेडेक आ जाता है, और उसके अलावा कभी कभी तो इतने ख़तरनाक साबित होते हैं कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। थर्ड इज़ पोटैटोज़। Studies show they contain toxic compounds known as glycoalkaloids, which affect the nervous and digestive system, causing headache, weakness, diarrhea, confusion, and vomiting. Sprouts of potatoes have high concentration of glycoalkaloids. पोटैटोज़ में भी नेचुरल अकरिंग टॉक्सिक होते हैं जिन्हें ग्लाइकोअल्कलाइड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे ख़ासे असरात मुरतब करते हैं। और इन पोटैटोज़ को इनटेक करने से जो अफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, उनमें आ जाते हैं हमारे पास हेडेक आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, डायरिया, कन्फ्यूजन और वोमिटिंग भी। कुछ पोटैटोज़ जिनके स्प्राउट्स निकले हुए होते हैं, लाइक इस पिक्चर में यहाँ पे शो भी किया गया है, स्प्राउट्स नज़र आ रहे हैं हमें, इनमें हाई कंसंट्रेशन होती है ग्लाइकोअल्कलाइड्स की, जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। और कुछ पोटैटोज़ ये भी कहा जाता है कि जो ग्रीन पोटैटोज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं उनमें भी ग्लाइकोअल्कलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोन फ्रूट्स। The kernels within the pits of some stone fruits contain a natural toxin called cyanogenic glycoside. These fruits include apricots, cherries, peaches, pears, and plums. The flesh of the fruit itself is not toxic. Normally, the presence of cyanogenic glycoside alone is not dangerous. However, when kernels are chewed, cyanogenic glycoside can transform into hydrogen cyanide, which is poisonous to humans. This is why it is not recommended to eat the kernels inside the pit of stone fruits. कुछ स्टोन फ्रूट्स में नेचुरल टॉक्सिन प्रेजेंट होता है विद इन द पिट ऑफ दैट स्टोन। यानी ये कि कुछ स्टोन फ्रूट्स की जो गुठलियाँ होती हैं उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, दैट इज़ सीड, उसमें हमारे पास नेचुरल टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कहलाता है। उन फ्रूट्स में एप्रिकॉट्स, चेरीज, पीचेस, पेयर्स एंड प्लम्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजुअली जो उस फ्रूट का जो पल्प होता है वो टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो टॉक्सिक होता है। इवन वो सिर्फ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड भी टॉक्सिक नहीं होता जब तक कि सीड जो है च्यू ना की जाए। यानी ये कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जब स्पिट के साथ मैच कर जाता है, जब वो विद इन कॉन्टैक्ट विद स्पिट आता है, तो फिर वो हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एज अ टॉक्सिक बिहेव करता है। इसीलिए दिस इज़ वाई ये जो इनके जो सीड्स होते हैं, स्टोन फ्रूट्स के जो सीड होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें नहीं खाना चाहिए। Thank you so much to all my respected teachers.